स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले रोटेशनल डायनेमिक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 12th साइंस में मास्टर बोर्ड के। तो ये न्यू सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यू रिकॉल, यानी कि जो पहले बेसिक पढ़ चुके तो इसी हिसाब से हमें रिकॉल देखना होगा कि हम पहले क्या क्या पढ़े, तो उसको रिकॉल करेंगे हम। तो यहाँ पे दिया है व्हाट इज सर्कुलर मोशन। आप देख सकते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर मास। सेंटर मास का कॉन्सेप्ट क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है मोशन के, क्या आप जानते हो रियल और सूडो फोर्स को और उसके ओरिजिन और एप्लीकेशन के बारे में। तो ये सब हम पहले रिकॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर लिख चुका है। तो सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल और नॉट बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है या किसी बॉडी का, उसके सर्कमफेरेंस और सर्कल के साथ में उसके सर्कमफेरेंस में सर्कुलर मोशन में मूव करता है, उससे सर्कुलर मोशन करते हैं। कैसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आगे आप और भी पढ़ने वाले इसके पूरे डिटेल में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पार्टिकल का जो मोशन होता है बॉडी के साथ में उसके अलोंग सर्कमफ्रेंस के, उससे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि सर्कल है और उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसके साथ में जो मूव करता है सर्कमफ्रेंस के अलोंग में, उससे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है, यानी कि सर्कल के टाइप में मूव करता है उसके सर्कमफ्रेंस से। जैसे कि द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट अलोंग सर्कुलर पाथ। साइक्लिस्ट, जैसे कोई साइक्लिस्ट है, ये प्लान का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिसके यहाँ पे ये है ऐसे राउंड है, तो साइक्लिस्ट क्या कहता है, गोल 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 घूमता है सर्कल की तरह में। तो ये मोशन होता है, इसके सर्कमफ्रेंस यहाँ पे क्या है, बीच में है, ये उसका सेंटर है। तो उसी हिसाब से वो सर्कल में घूम रहा है, इसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन में ऐसे सर्कल के टाइप में घूमना, मोशन होना। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जैसे सन है, सन के जो अराउंड कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में सर्कुलर मोशन में, उससे हम सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल कैसे, जैसे हैंड ऑफ क्लॉक है, क्लॉक भी ऐसे घूमता है, घूमते रहता है इसी टाइप से। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ अ मास इज द पॉइंट एट विच द पॉइंट कैन बी बैलेंस्ड। तो एक ऐसा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास का, यानी कि कोई भी, जैसे कि आप मैं बताता हूँ आपको अच्छे आगे पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझेगा, अभी शायद से आपको ना समझे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास का होता है ना, मास ऑफ सेंटर। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, जैसे कि आपको बता दूँ कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे जैसे कि एक उंगली में बुक को उठा के बैलेंस कर लेते हैं। तो एक पॉइंट होता है उसका, सेंटर ऑफ मास होता है, यानी कि उसके उसी पे बैलेंस होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट ऑफ, कि जिसके ऊपर हम बैलेंस कर पाते हैं। ये आपको समझा। उसका था काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो ये आपको 9th 10th 11th सब में आया था। तो ये इक्वेशन आपको पता ही होगा, एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसका वेलोसिटी का है वी इजगल टू यू प्लस ए टी। उसका यहाँ पे दिया है वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको याद ही होगा। उसका नेक्स्ट है सूडो फोर्स और रियल फोर्स के बारे में। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो रियल और सूडो फोर्स में क्या है, उसके ओरिजिन। तो रियल फोर्स आर दोज विच अराइज डू एक्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो रियल कोई भी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स रहता है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो उसको हम रियल फोर्स कहेंगे। यानी कि वो एक तरफ से वो कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। या आप कोई भी नॉर्मल मोशन आप कह सकते हो जिसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है और मालूम पड़ा कि किसने फोर्स अप्लाई किया, उसको हम कहेंगे रियल फोर्स। ये बेसिकली आपको। और सूडो फोर्स क्या होता है कि रियल फोर्स नहीं होता, आर नॉट रिजल्ट ऑफ एनी इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको मालूम नहीं कि वो कहाँ से हो रहा है, उसे हम कहते हैं सूडो फोर्स। किस टाइप से आपको समझा नहीं होगा वो फोर्स कहाँ से आ रहा है। समझ मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक ट्रेन में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपने कॉइन रखा है, तो वो कॉइन पीछे क्यों नहीं जा रहा है, आपने उसको कॉइन उछला पर वो पीछे नहीं जा रहा है, बल्कि वहीं पर डायरेक्टली गिर रहा है ट्रेन के अंदर ही। वो ट्रेन आगे जा रही है, साथ में कॉइन भी उसके साथ में जा रहा है, तो वहाँ पे क्यों, वहीं पे क्यों गिर रहा है वो, तो वो क्यों गिर रहा है उसकी वजह से वो रीज़न है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फोर्स होता है जिसके वो वहीं पे गिरता है जहाँ पे आप फोर्स हुआ है अप्लाई, तो वो मालूम नहीं पड़ता कि वो कहाँ से फोर्स अप्लाई हुआ है, उसे हम कहते हैं सूडो फोर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये बेसिक वीडियो था, ये बेसिक आपका क्या क्या था वो सब मैं आपको बता रहा था। उसका नेक्स्ट वीडियो आपको फुल वीडियो मिलेगी, फुल एक्सपीरियंस के साथ।